वही ना, आंख बंद करने से मुसीबत जो है वो भाग नहीं जाएगी। जैसे कहते हैं ना, बिल्ली आंख बंद कर ले तो शेर उसे नहीं खाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल मुनीर साहब ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, या फिर जिसे कहें कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जब आफत सर पर आई जाएगी तो बंकर में पिछली बार छिपे थे, अब की बार फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे। सेफ हेवन का इंतजाम तो उन्होंने करके रख ही लिया होगा। मेजर जनरल भाटिया साहब, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन अगर गलती कर रहा है तो करते रहने दो, करते रहने दो, और बस वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाओ। तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी दो चीजें समझ में आ रही है। एक कि भाई आप अपना नुकसान अपने आप करते रहेंगे, पर दूसरा एक और कंसर्न आता है कि जब आपके घर में इतना अनरेस्ट है तो आपको एक ही चीज समझ में आती है, हिंदुस्तान में कुछ खुराफात कर दो, कुछ ऐसी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करवा दो, उसके बाद आवाम जो है वो सब भूल जाएगा देशभक्ति के नाम पे। अवाम भी अब जागरूक हो रही है पाकिस्तान की, उनको भी समझ आ रहा है। लेकिन अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, अभी अमन एंड शांति है J&K में। अभी जो है हमारे अगले साल काफी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है यूपी में भी और भी सेंसिटिव इलाकों में, तो हमें बिल्कुल वेट एंड वॉच के साथ तैयार रहना भी पड़ेगा। दूसरी बात बिनाद आपको ये समझनी चाहिए कि कोई भी प्रोफेशनल आर्मी होती है वो उसके 3-4 फाउंडेशंस पे वो खड़ी होती है। एक तो होती है उसकी स्ट्रेंथ ही कितनी है, कि मैन पावर कितनी है। चलो 6.5 लाख उनकी स्ट्रेंथ है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी कंट्री की साइज की तरफ से, बट उनका मोराल, उनकी टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी सोल्जर और ऑफिसर के बीच में जो रिश्ता है, जो एक ट्रस्ट है, एक जो लॉयल्टी है, एक ये जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बैटल विनिंग फैक्टर, वो पाकिस्तान में लैग कर रहा है। आपने देखा होगा बलूचिस्तान में उन्होंने उनके जवान पकड़े, जवानों को परेड किया उन्होंने कैमरे के सामने, वो अपना आई कार्ड दिखा रहा है, वो बता रहा है कि मैं पाकिस्तान आर्मी का हूं, मैं इस रेजिमेंट का हूं, और उनकी जो GHQ है वो उसको मान ही नहीं रही कि ये हमारे सैनिक हैं। तो जब इस तरह का जो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, ये किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए बहुत घातक हो जाता है। तो ये जो जनरल्स हैं, ये एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी आर्मी अंदर से खोखली हो रही है, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आवाम जो पाकिस्तान की है अब वो जागरूक हो रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो डायस्पोरा है, कश्मीरी डायस्पोरा, जो कि USA में है, जो UK में बहुत बड़े नंबर पे है, उसका जो रोष, जो अब पब्लिक का रोष जो स्ट्रीट्स पे आ गया है, व्हाइट हाउस के सामने हो, चाहे वो कई जगह पे जो UK के सामने हो, वो बलूचियों से ज्यादा है। कहने को बलूची बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कश्मीरी कम पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनका जो डायस्पोरा है, जो उसकी जो इफेक्ट है वो फॉरेन में ज्यादा है, उसका जो आई वुड से जो पहुंच है वो ज्यादा है। तो ये अगर मुनीर साहब यही सोचते रहे कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया या हमने इनके बीच में थोड़ी सी हमने बातचीत करवा दी, तो वो एक लाला लैंड में है, और जितनी जल्दी वो वहां से निकल के अपने देश को संभालेंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए बेटर होगा। नहीं तो ये जो आरजू भी बोल रही थी कि ये बंटवारा इनका दोबारा टूटना तय है। अब 5 साल में टूटते हैं, 10 साल में टूटते हैं, 15 साल में टूटते हैं, ये तो मैटर ऑफ डिटेल है। बट जिस तरह ये चल रहे हैं, ट्रेजेक्टरी जो है वो टूटने की तरफ है। तो अगर उसको उन्होंने रोकना है तो उनको होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आवाम को साथ लेना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को सुधारना पड़ेगा, अपनी प्रोफेशनल आर्मी को वापस वो भरोसा देना पड़ेगा कि वो जो अफसर है और जो जवान है उनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो वापस कायम हो जाए। तो बहुत कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आर्मी वाले काम करने से ज्यादा तो बिजनेस करती है ना। चीफ जो है वो जाके रेयर अर्थ मिनरल्स जो है सूटकेस में वो डेमो लेके जाते हैं, बेचते हैं, क्रिप्टो करेंसी की दलाली करते हैं। मतलब कैसे काम तो करने के लिए आर्मी वाला काम करिए ना। आरजू, मतलब चाह क्या रहे हैं? मतलब मुल्क से थोड़ी बहुत तो मोहब्बत कर लीजिए। इतना लड़ लड़ के मुल्क बनवाया था तो मतलब थोड़ी बहुत तो मोहब्बत कर लीजिए अपने मुल्क से। इन हुक्मरानों को सिर्फ डॉलर दिखता है। मेरा ख्याल है सिर्फ डॉलर ही दिखता है, इसलिए कि वो अभी आप जैसे बात कर रही थी कि वो लेकर चले जाते हैं कुछ भी बेचने के लिए, या रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बात आपने अभी की, तो मेरा ख्याल है वो वहां पे वो शाहरुख की मूवी नहीं थी, वो कहते हैं कोई धंधा भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है वही कुछ चल रहा है कि बस हर तरफ से जो है वो कुछ कमा लिया जाए। और ऑब्वियसली ये जितने भी लोग हैं, चाहे ये गवर्नमेंट के हों, चाहे ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से हों,
इन्होंने बिना पाकिस्तान में तो रहना नहीं है, ये ऑलरेडी इनकी फैमिलीज को इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। अगर कोई ज्यादा इशू आया तो जैसे आपने भी कहा, ये अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे, ये चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है या गवर्नमेंट को लाया जाता है जिन लोगों के जरिए, वो कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम नहीं करते, ये अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे काम करते हैं।